ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जब क्रमचय और संचय के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में बहुत सारा चीज सीखे कि इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या क्या पढ़े थे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो इस साइड लिखते हैं परमुटेशन, एक शॉर्ट रिवीजन है, ध्यान रखिएगा। परमुटेशन, और दूसरे तरफ लिखते हैं कॉम्बिनेशन। और हुआ था क्या इन दोनों के केस में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के केस में, जब हम परमुटेशन की बात कर रहे थे तो लिखते थे कैसे, लिखने का तरीका याद हो गया होगा, एनपीआर लिखते थे। और एनपीआर में लिखते थे कि फैक्टोरियल एन ऊपर होगा। जो पढ़े होंगे उनको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए ये बात, कि फैक्टोरियल एन होगा, उसके बाद फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा। इतना बात क्लियर था। कॉम्बिनेशन के केस में एन सी आर हो जाता है, और कॉम्बिनेशन में चला जाता है फैक्टोरियल एन जाता है, फिर एक एक्स्ट्रा आ जाता है फैक्टोरियल आर, और फिर फैक्टोरियल एन माइनस आर, फाइनली ये ऐड हो जाता है उस वाले में, पार्ट में। ठीक है। तो इतना सारा बात जो है वो हम आपको पहले भी बता चुके थे, इतना भी। अब इसमें क्या था कि हम निकालना सीख रहे थे। कैसे निकालना सीख रहे थे? जैसे हम बात करते हैं कि एनपीआर के बारे में, जब हम एनपीआर निकालना सीख रहे थे तो इसमें आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, डायरेक्ट अब तरीका सिखाते हैं कि मतलब हम कैसे, जैसे 5C 5PR निकालना था हमको, या 5P2 निकालना था, कि पांच में से दो दो चीज को सिलेक्ट करके हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, बस हमको यही आंसर करना था। तो आप क्या बोलते थे कि हम ज्यादा अब कुछ टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे आर का मान 2 है, तो इसको परमुटेशन के कारण 2 बार खोल देंगे, बस आंसर हो जाएगा। जैसे 5 है और 5 का एक अंक 4 आ जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यही बात हम आपको आगे भी सिखाए थे। लगता है कि 10P3 अगर मान लेते हैं तो इस बात को आर के अकॉर्डिंग 3 बार खोल देते हैं, यानी कि 10 गुना 9 गुना, ये चीज सिखा चुके हैं। और 8 हो जाएगा, तो 9 8 72, 720 आपका इसका आंसर आ जाता। लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में अगर यही बात 5C2 रहता, तब हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन के केस में ये बात अलग हो जाता था, क्योंकि ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट तो इसी चीज को दर्शाता था कि आप जितना है उसको लिख दीजिए, लेकिन जितना आर है उसका फैक्टोरियल आपको फिर नीचे लिखना पड़ेगा, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो हम कैसे निकाले थे कि 5, अगर 5 है तो 2 है यहाँ, यानी कि 5 गुना 4 पर इसको तोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम देखे, इसीलिए इसको नीचे से 2 गुना 1 से भाग दे दिए, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10। एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। यही बात हम कल इस वाले पर लगाते हैं, C3 पे लगा देते हैं। और जब आप C3 पे लगाते हैं तो आप क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कि 10C3 अगर आपका लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि 10 को 3 बार, कॉम्बिनेशन के केस में 8 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये कॉम्बिनेशन है तो ये 3 गुना 2 गुना 1 चला जाएगा, जो 3 तिया 9 कट जाएगा, और 2 चौके 8 कट जाएगा, 4 तिया 12, और 12 कहाँ बन जाएगा पूरा 120। तो ये फाइनल जो होगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है। तो ये बात हमको लगता है कि ठीक ठाक रहा होगा, और नॉर्मली ये बात आप कल समझ भी गए होंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग और बहुत कुछ जाने थे, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम तो अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो फर्क है वो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चीज हम लोग पढ़े क्या कल के क्लास में? बड़ा अच्छा चीज पढ़े थे, फैक्टोरियल क्या होता था वो तो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन एक चीज जो क्वेश्चन बोला गया था, जैसे अगर मान लिया जाए कि ऊपर में सेम है, जैसे n, यहाँ पर परमुटेशन है और यहाँ 5 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी दिया हुआ था बराबर, अगर बोला जाए कि NP 10 के बराबर है, तो ये दोनों तभी बराबर, n का मान आपसे पूछ लिया गया था तो हम बताए थे कि NP5 और NP10 आपस में बराबर होंगे। कारण ये होगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी n है, ये भी n है, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो निकलेगा n, इन दोनों का योगफल निकलेगा, यानी कि 10 + 5 बराबर सीधे 15 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इस पर अब क्वेश्चन करना। जब कल बहुत सारा क्वेश्चन हम नहीं करवा पाए थे, उसी क्वेश्चन को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए लिखना शुरू कीजिएगा क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का, यदि, लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि NC18, यदि NC18 बराबर NC2 हो तो n का मान
n का मान क्या है, n का मान क्या है। ऑप्शन है 20, बी में 21, सी में 22 और डी में लिख लीजिए आप 23। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताते जाइए स्पीड में, फिर हम नया नया चीज आपको सिखाएंगे अभी। अगर छोटा दिख रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, स्क्रीन को बड़ा कीजिएगा, वो स्क्रीन आपसे बड़ा और छोटा दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग को आया होगा n का मान सीधे 20 होगा डायरेक्ट, क्योंकि हमने क्या देखा, फिर से सुनिएगा पूरा बात। NC 18 है और NC 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि n का मान दोनों तरफ ऊपर में बराबर है, और जब n का मान दोनों में ऊपर में बराबर हो तो NC 18 NC 2 के सीधे बराबर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि n का मान क्या होगा, तो r के इन दोनों, अच्छा ऐसा होता भी तो है, NCR होता है, तो यहाँ पर एक R यहाँ पर दूसरा R रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों R को ऐड कर देंगे तो n का मान आ जाएगा। इसका मतलब कि n बराबर 18 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। हमको अब लगता है ये बात समझ में आया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी इसको लिखते जाइए जिनका नहीं लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाए, लिख लिए होंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं। देखिएगा सेम चीज है, आप इसको पूरा लिखते हुए जाइए। यदि थोड़ा सा चेंज करते हैं हम यहाँ पर कि NC25 और NC2 हो तो n का मान ज्ञात करें। अच्छा ये कब होता है दोनों का योगफल, जब क्या होता है, ये बीच में कॉम्बिनेशन होता है, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को आप पूरा याद रखेंगे कि इसका कॉम्बिनेशन तभी होगा ऐसा जब बीच में परमुटेशन नहीं कॉम्बिनेशन जोड़ा जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, आप ऑप्शन दे चाहे नहीं दे आप बना लीजिएगा। 14, 15, बी में और सी में 27 और डी में 28। आंसर आपको पता चल गया होगा 27। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से पता होगा। चलिए आगे धीरे धीरे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात आएगा, धीरे धीरे इसको सीखते चले जाइएगा इस बात को। और कल बोले भी थे कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो था वो बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो अब के एग्जामिनेशन में जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा है। तो NC25 है और ये NC2 है, हम क्या बात बोले कि बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये दोनों संख्याएं अगर बराबर हो तो ये जो n का जो मान होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो n आपसे पूछा जाए तो क्या करिएगा, इस 25 और 2 को जोड़ दीजिएगा, यानी 25 और 2 सीधा आ जाएगा 27 आंसर, बस खत्म हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसको नोट करते हुए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ये 2 था, अगला 3 हो जाएगा। लिखिएगा NC15 और NC3 हो तो n का मान क्या होगा। यहाँ पर 18 कर लीजिए और इस बात को 17 कर लीजिए। आंसर आपको दिख रहा होगा। पंद्रह और 3 18। तो इस बात का आंसर अब डायरेक्ट आप लगाना सीखिए, ये सब बात अब हटा देते हैं और अब आप सीधे आंसर क्या बताएंगे कि n यहाँ पर भी बराबर है, n यहाँ पर भी बराबर है, बीच में कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही आप देखेंगे तो 15 और 3 18 दोनों को जोड़ के ऐड करके डायरेक्ट आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, इस पर और प्रैक्टिस करवाते हैं अभी। NC28 और NC3 हो तो
n का मान क्या होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा इसके बाद। ये तो बड़ा आसान था, लिखिएगा 31, 32, 33 और 34। 31 होगा। हाँ ठीक है, तो बात समझ गए क्या करना था। हमको ये नहीं समझना था जोड़ सबको बहुत फास्ट आता है, ठीक है, जोड़ बहुत सबको आता है, इसको कुछ नहीं था n और इसको प्लस कर देना था दोनों को, लेकिन प्लस करने का मतलब नहीं था, हमको ये टर्म समझना था कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी। दूसरी बात, बीच में कॉम्बिनेशन, परमुटेशन की बात नहीं कर रहे, कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 3 होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इसका वैल्यू 28 + 3 लगा सकते हैं। तो 28 और 3 जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर 31 लगा देंगे, हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो इतना कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन को हम हार्ड बनाते हैं और आपके सोचने की शक्ति को अब जांचते हैं अब हम। देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना हो चुका है थोड़ा सा बताइएगा, शायद 4 या 5 हुआ होगा। 4 हुआ है सर। चलिए 4 हुआ, तो लिखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब दिमाग लगाइए, आप लोग इतना पढ़ाए हैं, आंसर जिसका आएगा उसको क्या बोले अब हम। देखिए तो यदि np3 = 210 हो, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अब बना के दिखाइए, हो तो n का मान ज्ञात करें। अब यहां से बड़ा अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। ये 4 होगा, तो 5 आंसर होगा, 6 होगा और d 7। कोई बराबर रूप में दिया हुआ भी नहीं है और आप ना उसको कुछ कर सकते हैं। np3 का मान 210 दे दिया है, अब आपको बातें फिक्स कर दी गई हैं, अब हमको बना के दिखाइए तब माने आपसे। किसी का आंसर आएगा तो बताइएगा, अपना दिमाग चलाइए कैसे कैसे हम इस पर सोच सकते हैं इस बात को। और नहीं, डी होगा। D7, ठीक है। और किन्हीं का आया अगर हो तो बताइए आप आंसर, फिर हम बात करते हैं आगे। D7। और आए D7, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। और बताइए सही है गलत है हम बाद में बताएंगे, फिलहाल आप आंसर कीजिए। किन्हीं का 6, 5, 4 भी आ रहा होगा, तुक्का भी लगा सकते हैं आप। सर 7 आया। ठीक है, फिर लॉजिक बात भी हम पूछ लेंगे कि क्या बात था जो। और कोई आंसर देंगे? यस सर, डी ही आएगा। डी ही आएगा, चलिए तब ठीक है, लॉक किया जाए। अब देखते हैं वहीं पे आंसर क्या आता है। आप लोग का आंसर सही था कि गलत था, अब हम डिसाइड करेंगे। देखिए अपना दिमाग चलाइए कैसे हम बताए थे और इस चीज को सोचना शुरू करते हैं। हमारे पास जो समीकरण था, एकदम गौर से सुनिएगा बात को, इतना आसान नहीं था जितना आप समझ लेंगे। हो सकता है आप उठा के लगा दिए होंगे, ऑप्शन उठा के लगा दिए होंगे डायरेक्ट, तो वो भी अच्छा तरीका है, बेटर है, वही तरीका सूट भी करेगा इस पे, लेकिन बनाने का भी तरीका हम इसको जानते हैं। तो np3 बराबर दिया हुआ है हमारे पास क्या, 210 दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो बिल्कुल ऑप्शन से उठा के कर सकते थे, ऑप्शन से भी हम समझाते हैं और पहले पूरा डिटेल मेथड समझाते थे। अगर आपके पास कल हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए थे कि अगर 5p3 होता था तो आप क्या करते थे, 5p3 होता था तो आप करते क्या थे, डायरेक्ट आप करते थे क्या कि अच्छा यहाँ 3 बार है ना, हम 3 बार इसको क्या करेंगे, घटाते हुए लिख देंगे, यानी कि 5 आ जाएगा। अगला क्या आएगा, 4 आएगा और अगला आएगा 3। क्योंकि परमुटेशन है तो इसका मतलब बटे में 3 गुना 2 गुना 1 तो आना नहीं है, यानी यही हमारा आंसर हो जाता परमुटेशन के केस में कि 5 चौके 20 और 20 दिया 60। लेकिन हमारे पास अब तो टेंशन आ गया कि यहाँ n है, तब क्या करेंगे, तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप n को भी उसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस बात को समझिएगा। ये 5, 4, 3, जैसे अगर मान लिया जाए, और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इन बातों को साइड से लिख के। अगर आ गया 10p3 दिया हुआ था तो आप क्या बोलते थे कि यहाँ 3 है, इसको 3 बार घटते क्रम में तोड़ देंगे,
इसका मतलब 10 लिखेंगे, 10 के बाद लिखेंगे 9 और 9 के बाद लिखेंगे 8। तब आप बोलते थे 9 8 72 और ये हो जाएगा 720। तो फाइनल आंसर आप 720 निकाल देते। लेकिन यहाँ पर तो 3 बार तोड़ना है पता है, लेकिन n दिया हुआ है। अब क्या करें, बहुत बड़ा मुश्किल काम हमारे पास आ गया कि n दिया हुआ है। तब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को, एक पार्ट को n मानेंगे, ठीक है, एक पार्ट को अगर हम n मानेंगे तो दूसरा पार्ट क्या कर रहे थे आप बताइए, 5 कर रहे थे। 5 में से एक आप घटा रहे थे और फिर 5 में से आगे वाले संख्या में 2 घटा रहे थे। इसका मतलब कि एक एक करके संख्या में से, यानी कि 5 में से एक घटाए तो 4, 4 में से एक घटाए, हर संख्या में आगे से आप एक घटाते हुए जा रहे थे। तो अगर एक संख्या, पहली संख्या n मानेंगे तो हम नहीं बोलेंगे कि इस संख्या में से दूसरा संख्या निकालना है तो एक घटा देते हैं, उसमें से एक घटा देंगे वो संख्या निकल जाएगी। कैसे, अभी हम बताते हैं। फिर अगर पूछा जाए कि ये तीसरी संख्या क्या होगी, तो n में से -1, तो ये तो n-1 था, इसमें से -1 कर लेते हैं और -1 जुड़ के कितना हो जाता है आप जानते हो कि दोनों माइनस होता है तो वो -2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या जो होगी वो n-2 होगी, तीसरी संख्या। यानी कि प्रत्येक में से अगर आपसे पूछा जाता चलो आगे की संख्याएं बताइए क्या होगी, चौथी निकालनी होती तो n में से 3 घटा देते, अगला संख्या तो एक और घटा देते तो n-4 हो जाता। इसी तरह से आगे की ओर कंटिन्यू पूरा बात होता हुआ चला जाता। तो हम इसी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि NP3 अगर 210 दिया हुआ है तो हमको इतना सा मालूम है कि जितना नीचे होता है हम उसको परमुटेशन है तो सिर्फ ऊपर वाले में अनुसार से हम उसको तोड़ देते हैं। तो अगर पहली संख्या पूछी जाएगी तो बोलिएगा पहला संख्या होगा n। ध्यान से सुनिएगा पूरा बात। अगर पूछा जाएगा कि बताइए आगे की कौन सी संख्या गुना करें हम, तो आगे में जो संख्या गुना करेंगे वो हो जाएगा आपका n-1, यानी n में से एक घटा देते। जैसे बात को समझिए, 5 गुना 4 गुना 3 क्या करते हैं, 5 में से एक घटा देते हैं 4, 4 में से एक घटा देते हैं तो 3, तो n में से एक घटा दिए तो n-1 और n- अब क्या करेंगे, n- यहां से ना घटा देते तो n-1 में से 1 घटा देंगे तो n का मान माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2। तो हम लिख देंगे कि ये संख्या जो होगी वो n-2 होगी। अब बात खत्म हो गया। अगर अगली संख्या होती, यहाँ 4 होता तो 4 बार तोड़ लेते, x होता x लिखते, y होता y लिखते, z होता z लिखते, जो मन होता दिया हुआ था गिवन क्वेश्चन में वही करते। 210। अब हमारे पास ये जो तरीका है, अब आप क्या कर सकते हैं, बड़ा टेंशन वाला बात है। टेंशन वाला बात यहाँ है कि आप अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो जिनका अलजेब्रा पढ़ा हुआ होगा उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा बात, या नहीं भी है पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि n को अगर हम इनमें गुना कर दे तो NQ आ जाएगा। देखिए आप n को गुना करेंगे NQ, और NQ आने का मतलब है कि इसके 3 रूट्स निकलेंगे और 3 रूट्स कौन कौन से होंगे वो पता लगाना, सॉल्व करिएगा तो आधा बोर्ड इधर भर जाएगा, आधा बोर्ड इधर भर जाएगा और एग्जामिनर आपको 0 नंबर दे के चला जाएगा। मतलब आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होना नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड का एग्जाम होता 10th या 11th 12th का तो आपको तो इसको सॉल्व करना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो हमारा काम होना चाहिए कम से कम समय में इसको क्लियर करना। तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन उठा के इसमें पुट करते हैं जहां पे ऑप्शन, जहां पर 210 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि n का वैल्यू 4 लेते हैं, n का वैल्यू 4 लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर n का वैल्यू 1 में 4 उठाते हैं तो n-1, तो 4 में से 1 गया तो अगला वैल्यू 3 आएगा और n में से 2 गया तो 3 में से आप क्या करेंगे, n-2 अगला वैल्यू हुआ इसका, यानी कि 4 में से फिर 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो n 4 में से 2 गया, 2 घटा दिए। अब गुना करके देखिए क्या 210 आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर है, नहीं तो छोड़ दीजिए। 4 किया 12, 12 दूना 24, नहीं आ रहा है, चलिए तो पहला ऑप्शन फेल कर गया हमारा। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, वो तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। n का मान 5 ले लेते हैं, 5 में से 1 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3, 5 चौके 20 दिया 60, यानी कि फिर भी 210 नहीं आया, ये भी ऑप्शन फेल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, 6 उठा के देखते हैं क्या स्थिति होता है। 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 और 6 रखेंगे n के जगह पर तो 4 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 6 पचे 30, 3 चौके 12, यानी 120 आ गया। अब ऐसा मत समझिएगा कि कौन सा है, जैसे रेलवे ड्राइवर जो वर्णांत को नहीं बनाया जाता है, जिसको उल्टा सीधा रंग दिखता है, लाल का हरा दिखता है, वैसा नहीं समझिए। 210 है तो ऐसा नहीं कि इसको उलट देंगे तो ऐसे हो जाएगा 210, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ गए,
ये नहीं कि 120 आ गया तो कैसे हूं उसको 210 लगा ही देना है, ऐसा नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 210 यहाँ पे आया नहीं। अब आया हमारे पास क्या 7, और ये फाइनल आंसर है। जब एग्जाम में 3 ऑप्शन जब नहीं सेट करेगा तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा और आप डी लगा के निकल जाएंगे। लेकिन आप पुट करिए, यहाँ पर 7 पुट कीजिएगा, 6 पुट कीजिएगा, और 7 में से 2 गया तो ये 5, और ये लगातार संख्या ही होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो 6 पचे 30 और 3 सते 21, यानी कि ये 210 आ जाएगा, जिसको ये एग्जिस्ट कर जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका 7 है। बताइए कोई डाउट है यहां तक? फुल एक्सप्लेनेशन था। अब चलिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहां तक हमारे पास जो डाटा अवेलेबल था इसको लिखिए पहले आप, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप 3-4 करवाएंगे, एकदम करते हुए रहिएगा, इन्वॉल्व रहिएगा पूरे क्लास में। आप लोग एकदम मन से बनाइएगा तभी सीखिएगा, इधर उधर नहीं। एक बार मन जब लगना शुरू हो जाएगा तो फिर सारा मैथ आसान। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो अभी पूरा नहीं हो पाएगा, कल से शायद कल क्लास शायद बंद रहेगा, आगे का नहीं बता सकते हैं। कल आप लोग भी बिजी रहेंगे और हम भी बिजी रहेंगे। अगर बोलिएगा तो लेट से पॉसिबल है, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप का जो लिंक है वो खुला हुआ है, व्हाट्सएप वाला, आप ही लोग के अकॉर्डिंग चल लेंगे। हालांकि 8 बजे तक तो कोई उपाय नहीं है। बोलिए ठीक है, समझ में आ गया, मिटा दें। हमेशा जब पढ़िए तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ। ऐसे मेरा शकल सूरत देखते रहिएगा तो फिर बड़ा मुश्किल है एग्जाम निकालना। अब खास करके ये कॉम्बिनेशन के लिए बात है। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको और थोड़ा आसान तरीका देखते हैं, जो एक लाइन में हम इतना ना करके आंसर निकाल सके। लेकिन आपको अभी इस तरीके से भी बनाना है। चलिए देखिए अभ्यास, अगर हम इसको चाहते कि बड़ा शॉर्ट में हम खींच के ले जाते क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम रखते कि चलो ठीक है, बड़ा तेज बना, NP3 बराबर 210 दे दिया। अब हम भी और तेज बन जाते हैं तो NP3 लिखते हैं। हम तो यही जानते हैं ना कि जितने बार नीचे होता है उतना ही टूटता है। तो अगर ऊपर में 4 होता, इसको 4 डायरेक्ट पुट कर लेते, n का ही तो मान है, n का मान ज्ञात करें। जब n का मान ज्ञात करें तो n इन चारों में से कोई एक होगा। किनका ऑन है? रुचिका आपका शायद ऑन है। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बंद कर लीजिए उसको। देखिए अब तो n का मतलब जो हो गया 4, तो n का मतलब 4 हो गया। इसका मतलब 4 को 3 बार तोड़ेंगे। देखिए 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूना 24, नहीं होगा। 5 को 3 बार, अगर यहाँ n का मान 5 लेते तो 5 का 3 बार, तो 5 गुना 4 गुना 3, 5 के 20 तिया 60, नहीं होगा। 6 गुना 5 गुना 4, 6 पचे 30, चौके 120, नहीं होगा। तो साथ ही इसका आंसर होगा, जब आप 7p3 भरिएगा तो 7 को 3 बार तोड़ना होगा उल्टे में। 7 गुने 6 गुने 5 और 6 पचे 30, 7 तिया 21, तो 210 फिट कर गया। तो ये भी तरीका हो सकता है, आप जहां पर जल्दी में क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। हमको लगता है पूरा समझा दिए होंगे। अब आप क्वेश्चन करने की बारी है। अब 5-6 क्वेश्चन इस पे कीजिए, पूरा कंफर्टेबल हो जाइएगा। लिखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। अब कीजिए, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे अपने आप माइंड में सेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि NP3 बराबर 60 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 3, बी में 4, सी में 5 और डी में ऑप्शन चला जाएगा 6। चलिए कंप्लीट कीजिए इसको जल्दी से। कुछ लोग का आदत ये है कि ऑफलाइन में तो लेट से आते हैं, ऑनलाइन में भी लेट से आते हैं। भगवान जाने, घर पे बैठे हुए हैं, कपड़ा नहीं पहनना है, कोई टेंशन नहीं है, बाल नहीं झाड़ना, आपको शकल नहीं दिखाना है, फिर भी लेट से आते हैं। अब देखिए हमको शकल दिखाना पड़ता है तो हमको तो थोड़ा सा है कि मेकअप करके आना पड़ता है।
सर 5 विदाउट में होगा। कब आएंगे? 5 होगा। ठीक। तो आ गया होगा सबका। एक बार फिर देखते हैं जो बना रहे होंगे बैठ के। देखिए थोड़ा सा और 30 सेकंड का टाइम और देते हैं, बनाइए, बनाते रहिए बैठ के। हम चेहरा नहीं दिखाएंगे इसलिए आप बनाते रहिए। अच्छा अनुराग भी पढ़ रहे छुप छुप के। चलिए देखिए अब NP3 बराबर क्या है, 60 है। अब देखिए NP3 बराबर 60 है तो n का मान ज्ञात करें। चलिए देखिएगा ध्यान से, NP3 बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो n का मान ज्ञात करना था। तो हम कैसे निकालते इस चीज को, 3 बार तोड़ना था, n को परमुटेशन था, इसीलिए इस केस में 3 गुना 2 गुना 1 बिल्कुल नहीं जाना है, ये बात याद रखना है। तो हम इसको लिख सकते थे n, अगला संख्या होता है n-1 और अगला संख्या होता है n-2। अगर 4 बार तोड़ना होता तो n-3 लगा देते आगे, बराबर 60 हो जाएगा। अब ऑप्शन उठा के पुट करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा, यहीं से चेक कीजिए ना। 3 और इसका उल्टा करते जाइए, 3 2 1 गुना करने पर 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 तिया 12 और 12 दूना 24 नहीं आ रहा है। 5 चौके 20 तिया 60 आ रहा है, यही आंसर होगा, बस खत्म, कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो बाकी काम जो है वो आप खुद कर लेंगे या यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो हमको लगता है ये बेस्ट तरीका है, यहाँ आप सोचते सोचते टाइम लगा देंगे, ये भी तरीका ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ जाते हैं, इसको लिखिएगा और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं, लिखिएगा, बदल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि NP3 बराबर 120 हो, 120 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान ज्ञात करें। जो ही क्वेश्चन को बनाएगा उसको डेयरी मिल्क नहीं मिलेगा, और जो नहीं बनाएगा उसको तो सर दर्शन भी नहीं होगा। बोलिए। हाँ सर 6 क्या आएगा है आंसर? आंसर। सर 6 आएगा। 4, 6 6, ठीक। ठीक है, तो सही बात है, आपका आंसर आ रहा है। चलिए देखिए NP3 बराबर 120। अब आप लोग इतने तेज हो चुके होंगे कि डायरेक्ट ऑप्शन से भी उठा के पुट कर लीजिएगा कि कौन सा मान भरेंगे, और यहाँ पर जो मान भरेंगे उसको उल्टे में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर लिखना चाहे तो n लिखेंगे तो फिक्स चीज हो गया, n-1 हो गया, और ये n-2 याद भी हो गया होगा, बराबर 120 है। कब आएगा? तो आप लोग बता रहे हैं कि आंसर 6 आएगा, 6 को उठाने पर ही 120 आएगा। ठीक है, 6 को उठाते 6, सब भर के आप चेक कर लीजिएगा, और उतना टेंशन नहीं लेना है कि 6 में से 1 या 5 इधर, ये आगे उल्टा करते जाइए। 6 का मतलब 5, 5 का मतलब 4, 6 5 30, 30 चौके 120, जहां पर भी बराबर आया वही आंसर है, डायरेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, हमको तो आंसर पता था इसलिए लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाइए अब 8 पे। 2-3 क्वेश्चन के बाद जो है वो थोड़ा सा हम आर निकालना सिखाएंगे और फिर उसके बाद एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त होना चाहिए। लिखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि NP3 बराबर 504 हो तो n का मान है, n का मान, वो तो गुना करने पर भी आपको आ जाएगा। सर 9 आएगा आंसर। ठीक है, सबको बात क्लियर हो रहा होगा, हमको जहां तक लग रहा है। क्या हो रहा है, कनेक्शन गड़बड़ा रहा है क्या? आप लोग, तो वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा?
गड़बड़ हो गया क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा वीडियो। 1 मिनट रुक जाइए। वीडियो अब मिसिंग देखिए है। तो गया नहीं सर, नहीं आ वीडियो। रहा। ठीक है, हम पूरा कट करके ही पूरा स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्या कीजिएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोग हट जाइएगा। हम कट कर रहे हैं, देखिए तो आया क्या? नहीं आ रहा है। नहीं। ठीक, एग्जिस्ट कर रहे हैं।